आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, धीरे धीरे दिवाली भी आ गई है, ठीक है, और आप लोगों के एग्जाम भी बहुत पास आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और जो है आपको पूरा जो है रिवीजन भी करना है, एमसीक्यू टेस्ट पेपर भी लगाने हैं। तो स्टूडेंट्स, पढ़ाई भी करते रहिए, साथ साथ में अपना जो है फेस्टिवल भी इंजॉय करिए। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं क्लास 10 एमसीक्यू क्वेश्चन और ट्रायंगल, ठीक है। इससे ये मेरा सेकंड पार्ट होगा ट्रायंगल का, ठीक। इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, टेस्ट पेपर सॉल्व करवाए हैं, तो आप लोग जाके उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, इन द गिवन फिगर एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बीडी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, सीडी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और एबी 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें एसी फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को रीड करिए और फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। देखिए क्या क्या गिवन है हमें। गिवन है हमें एंगल ए जो है वो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ बीडी। एडी जो है बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, ठीक है। फिर बीडी इक्वल टू हमें गिवन है कितना, 4 सेंटीमीटर और बीसी इक्वल टू गिवन है 3 सेंटीमीटर और एबी कितना गिवन है, एबी 6 सेंटीमीटर गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, एसी फाइंड करना है, ठीक। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो एबी अपॉन एसी इक्वल टू बीडी अपॉन सीडी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए बी हमें कितना गिवन है, ए बी जो है 6 सेंटीमीटर है, ए सी नहीं पता है, इक्वल टू बीडी, बीडी है 4 सेंटीमीटर और सीडी कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है स्टूडेंट। तो ए सी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए सी हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 6 इंटू 3/4, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करिए इसको, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3 इंटू 3/2 इक्वल टू 9/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 4.5 सेंटीमीटर ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। समझ में आया स्टूडेंट। तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, करेक्ट टू आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट बी similar triangle ACD and ABE are constructed on side AC and AB ratio between the areas of triangle ABE and ACD is। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक। देखिए ये बी एंगल है, क्योंकि उसने एट एंगल बी बोला है ना, राइट एंगल बी, ये राइट एंगल है, ये सी है और ये ए है और ये सी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, राइट एंगल एट बी सिमिलर ट्रायंगल ए सी डी एंड ए बी ई आर कंस्ट्रक्टेड ऑन साइड ए सी। इस पर ए सी ई भी कंस्ट्रक्टेड है और ए बी ई भी कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। एक हमने ये ट्रायंगल बना दिया ए सी डी, एक ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और क्या बोला, एंड ए बी ई आर कंस्ट्रक्टेड ऑन साइड ए सी, यहां से एक बीई भी कंस्ट्रक्टेड है, ओके। और एक ये हमने बना दिया एक ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अगर लेट कर लेते हैं, लेट साइड ए बी इक्वल टू एक्स और ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी सी भी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए ये एक्स है, ये एक्स है, तो हम ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ए सी कितना दे रहा है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और
AC इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 2x। ठीक, तो ये AC कितना आ जाएगा अंडर रूट 2x, ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें देखिए क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो कह रहा है कि ACD and ABE are constructed on side AC and AB ratio between the areas of triangle ABE and ACD। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। ठीक, कह रहा है बी राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABE ओके ABE, ये थोड़ा सा गलत ट्रायंगल हो गया है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ACD ठीक है, ABE ये ट्रायंगल बनेगा, ये ABE। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये कितना है, x है, ठीक है, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x ही होगा, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है। ठीक है, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट B, सिमिलर ट्रायंगल ACD एंड ABE, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए ध्यान से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्या है क्वेश्चन में, ACD सिमिलर टू ट्रायंगल ABE, ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, ACD और ABE सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनकी एरियाज भी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू AB अपॉन AC का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग थ्योरम। ठीक है, जब भी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये थ्योरम हमने पढ़ रखी है, जब टू ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड, जो उनकी ट्रायंगल की एरिया का रेशियो जो है उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ABE एंड ACD क्या सिमिलर ट्रायंगल है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके, देखिए यहाँ पर AB हमें कितना दिए गए हैं स्टूडेंट्स, AB x है, तो यहाँ पर x रख दीजिए, और AC कितना है, AC है √2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये 2x, ठीक, तो आ जाएगा ये x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। x स्क्वायर कैंसिल, तो 1/2, यानी 1:2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1:2। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। समझ में आया आप लोगों को, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। इसको सॉल्व करिए आप लोग और आंसर बताइए, क्या आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या गिवन है, कह रहा है इन आर ट्रायंगल ABC, AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC, AB इक्वल टू 70 डिग्री सॉरी, और एंगल C कितना है, 50 डिग्री है। देन BAB आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, बताइए आंसर इसका क्या आएगा। तो देखिए एंगल, सम एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, सम एंगल प्रॉपर्टी। देखिए स्टूडेंट, सम एंगल प्रॉपर्टी से अगर हम कहें तो एंगल A, अभी इसको भूल जाते हैं कि ये है, ठीक, भूल जाइए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और देखिए एंगल हमें A नहीं पता है, प्लस एंगल B कितना है, 70 डिग्री है, प्लस एंगल C कितना है, 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, इसको उधर भेज दीजिए, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंगल A कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल A क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है
देखिए यहाँ पर क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ठीक है, ओके। और यहाँ पर हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टू साइड्स गिवन है, इसका मीन्स ये है ए बी और ए सी अपॉन बी डी अपॉन सी डी इक्वल है, ठीक, इक्वल है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, या फिर या कह सकते हैं ए एंगल ए डी बी, ठीक, और एंगल डी कैसा है, 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, एंगल डी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं, ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल, ओके। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, कह सकते हैं कि एंगल ए जो होगा इसका बाइसेक्टर एंगल होगा ये, यानी जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी है, ठीक है। तो देखिए क्या कह सकते हैं, एंगल 1/2 एंगल ए, तो कह सकते हैं 1/2 एंगल ए 60 डिग्री, इसको बाइसेक्ट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन जो है कैसा है, 30 डिग्री, ठीक है। आप साइड से कह सकते हो, ठीक है। और एंगल ए क्या है, कॉमन है, एंगल ए बहुत कॉमन, ठीक। तो साइड एंगल साइड से आप क्या बोल सकते हो, साइड से आप बोल सकते हो कि ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो चलिए ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को और ध्यान से सही से पढ़ करके आंसर दीजिए। क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ सच दैट बीसी इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर and EF is equal to 2.8 centimeter, ठीक है। If the area of triangle DEF is 16 centimeter square, then the area of triangle ABC is, तो हमें ABC का एरिया बताना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक। चलिए देखिए एक ट्राइंगल बना लिया हमने ABC और एक ट्राइंगल हो जाएगा DEF, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये क्या है, ए बी सी और ये क्या है, डी ई एफ, ठीक है। ये दोनों ही सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू, हमें कौन कौन से साइड गिवन है, हमें बी सी, यानी देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, ठीक, ये थ्योरम से, और बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर हमें एरिया किसका गिवन है, हमें गिवन है एरिया ऑफ डीईएफ का, ठीक है। तो पुट कर दीजिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन, इसका एरिया हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। और यहाँ पे बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन 16 इक्वल टू बी सी हमें कितना गिवन है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से 2.1, ठीक। और EF कितना है, 2.8, ठीक है, इसका स्क्वायर ये हमें गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 2.1 अपॉन 2.8, ओके। तो
हमें साइड्स पता थी, ठीक है, और इंटू 16 कर दीजिए इसका स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2.1 इंटू 2.1 अपॉन 2.8 इंटू 2.8 इंटू 16। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये डेसिमल से डेसिमल हट ही जाएगा, ये भी, तो 21 इंटू 21 अपॉन 28 इंटू 16, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 3 जा 7 4 जा, ठीक, 4 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट। तो चलिए ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, PQRS इज अ रेक्टेंगल इनसाइड द आइसोसेलेस ट्रायंगल given PQ equals to RS equals to y centimeter and PS equals to QR equals to x centimeter। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको